शहर संग्राम में आज बात होगी ग्वालियर नगर निगम की। ग्वालियर नगर निगम ऐतिहासिक नगर निगम है। आज़ादी के बाद ये नगर निगम अस्तित्व में आ गया था। तब से लेकर अब तक भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दमखम लगा रहे हैं। हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में कितना हुआ विकास और आने वाले समय के लिए वो किस तरह का चुनना चाहते हैं जनप्रतिनिधि। इसके अलावा जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके पास भी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि शहर विकास के लिए क्या है उनका रोड मैप। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का शहर संग्राम। निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो मतदाता है। आखिर मतदाता के मन में क्या है ये जानने के लिए हम ग्वालियर के बाल भवन पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, चुनाव आ गए हैं, क्या चल रहा है मन में कि क्या होना चाहिए शहर विकास के लिए और कितना लगता है कितना हुआ? बीते कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं विवेक शेजवलकर जी, उनके कार्यकाल में पानी की बहुत समस्या थी। तो उन्होंने अपने प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से नल जल योजना की एक ऐसी योजना आई जो पूरे शहर में पानी की जल की व्यवस्था हुई और टंकियाँ बनाई गई नई। कुछ इलाके रह गए हैं जो आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में हैं और इस तरह जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। ऐसी कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी बहुत शिकायतें रहती हैं, वो समय से पूरी कर ली जाती हैं, कुछ विपक्ष की रहती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और होना चाहिए ताकि ग्वालियर और आगे बढ़ सके? देखिए, ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर नगर निगम का एक मेन रोल है इसको मतलब बढ़ाने में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से विकास चल रहा है, ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हुए जो कार्य हो रहे हैं वही कार्य प्रगति पर चलने चाहिए। और साथ ही सड़कों का और साफ सफाई का जो आधारभूत जो साफ सफाई का जो कार्य है उसको और प्रगति पर ले जाना चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं इंदौर नंबर 1 पर है, तो वैसे विकास के नाम पर अगर साफ सफाई के नाम पर अगर ग्वालियर में अगर विचार किया जाए तो ग्वालियर भी उस छवि में आ सकता है। और ये प्रयास नगर निगम के साथ मिलकर बहुत अच्छा हो सकता है। और मेरे ख्याल से आगामी चुनाव में जो भी प्रत्याशी आते हैं, जो भी मेयर आते हैं, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि स्वच्छता की ओर ध्यान दें। तो देखिए, स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या है आपके मन में कि ग्वालियर को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? क्या उम्मीदें हैं आपको? और चुनाव उपरांत जो भी महापौर आए, मूलभूत जो आवश्यकता उनको पूरी हो, जैसे पानी की समस्या अपने यहाँ काफ़ी है, सीवर हैं, जगह जगह डस्टबिन लगे हैं लेकिन उनके आसपास कचरा रहता है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहर खूबसूरत हो, हरा भरा हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए सभी को। तो देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के जो आम मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि साफ़ सफाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब आप साफ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम कर सकता है। चुनाव के समय राजनीतिक दल आम जनता से बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि उनके इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। और अभी भी हम चुनाव है और ऐसे में अब फिर एक बार जो है मतदाता के दर पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है और क्या हालात हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्वालियर के आदित्यपुरम फेज 2 इलाके में। आप देख सकते हैं कि सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा यहाँ पेयजल की बड़ी संकट है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर ये बैनर लगा दिया गया है कि रोड और पानी नहीं तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी लंबे समय से बसा हुआ है। लेकिन देखने में आता है कि यहाँ पेयजल की भारी समस्या है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है टैंकर के भरोसे यहाँ रहते हैं। टंकियाँ बाहर रखी हुई हैं, बाल्टियाँ खाली रखी हुई हैं। जब टैंकर आएगा तब उनमें पानी मिलेगा और तब जाकर उनकी दिनचर्या शुरू होगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे तो बात कर लेते हैं। भाई साहब, कब से ये समस्या है और क्या आपकी जनप्रतिनिधियों से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? ये समस्या हम पिछले विगत 6 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं आदित्यपुरम में, लेकिन ये आपने बदल हालत देख चुके हैं। अभी हमने पिछले साल लाइट का हमने समस्या का सोल्यूशन किया था, लेकिन वो भी हमें खरीदना पड़ी है। 12 हज़ार रुपये दे के कनेक्शन लेना पड़े। लाइट को हमने 12 हज़ार रुपये दे के कनेक्शन लिया। हमको लग रहा है आगे रोड का भी नगर निगम हमसे कनेक्शन रोड के लिए भी रुपए मांगेगी। और नल के लिए पानी नहीं दे रही है पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल पानी नहीं आता। टैंकरों से हम 500-600 रुपये टैंकरों से मंगाते हैं पेमेंट के, जो इतनी बदहाल समस्या हो रखी है। और अपनी स्ट्रीट लाइट, अभी इतनी चोरी समस्या आ जाती है। स्ट्रीट लाइट नहीं होने पर ना हम चोरों को पहचान पाते हैं, ना चोरों का पता चल पाए कब आते हैं, कौन सी गली से निकल जाते हैं। अभी तक जो जनप्रतिनिधि है जो आते होंगे, आपके पार्षद हैं, विधायक हैं,
महापौर भी रहे यहाँ पर लंबे समय से, क्या लगता है कोई आता है कभी आपकी समस्या सुनने की कोशिश की? आते हैं लेकिन आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा एरिया है, मात्र एक डीपी चल रही है, एक खराब पड़ी हुई है और कहीं कहीं से केबल टूटी पड़ी है, कहीं एक फेस आ रहा है, कहीं 2 फेस, 3 फेस किसी को नहीं मिल रहे हैं। मीटर ज़्यादातर लोग ले चुके हैं। चुनाव के टाइम पर दम भरते हैं और झूठे वादे करते हैं, और जो चुनाव खत्म हुआ फिर जनता उनके पीछे घूमती, आग्रह करती है, उनके पीछे भी चक्कर लगाती है, फिर वो मुंह मोड़ते हैं। यहाँ जनता इस तरह से परेशान है, बरसात में यहाँ पर क्या होता है, पूरे पैर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। आप युवा हैं, काम पर भी जाते होंगे, तो ऐसे में जब पेयजल संकट इतना ज़्यादा है तो कैसे काम पर जा पाते हैं? क्या काम हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पेयजल की समस्या में सभी लगे हुए हैं। यही सरकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ से विकास किया जाए। अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे सरकार को और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी सरकार हो, सरकार हमारी लोगों की बात को मानना चाहिए और आने वाले भविष्य में यहाँ विकास का मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे इस इलाके में एक्स आर्मी मैन बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने देश की सेवा की और ऐसे में आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या लगता है? लगता क्या यार, जब छुट्टी आए या कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आदमी इसी में लगा रहता है। कोई अभी जैसे बच्चे, रोड टूटी हुई है, रोड टूटी होने के कारण के बच्चों को स्कूल में जाने, ट्यूशन में जाने में प्रॉब्लम आती है। बारिश के समय में लाइट की प्रॉब्लम है, पूरे दिन छत पर, रात में छत पर बैठे रहते, दिन में बैठे रहते, पानी नहीं आ रहा। सुबह आधा टाइम तो पानी और लाइट की व्यवस्था में ही लगे रहते, कोई आगे दूसरा काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आप लोग सुनते नहीं, अब चुनाव बहिष्कार करेंगे तो अब सुनेंगे क्या? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे चुनाव का। रोड नहीं है, लाइट भी सफिशिएंट नहीं आ रही, पानी की भी समस्या है, इधर पूरा टूटे फटे रोड पड़े हुए इधर। अच्छा आप बताइए, आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे या जो जॉब पर जाते होंगे, तो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि समस्या तो इतनी ज़्यादा हो रही है? पानी के चक्कर में तो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बहुत समस्या है। सड़क की वजह से तो गाड़ी वाहन बिल्कुल परेशान हो सके। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें हर बार आश्वासन तो मिला है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला और यही कारण है कि मजबूरन उनको ये बोर्ड लगाना पड़ा और ये कहना पड़ा है कि अगर विकास उनके इलाके का नहीं होगा तो इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। लोकतंत्र में युवाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये कहा जाता है कि जिस ओर युवा चलते हैं देश उस तरफ चलने लगता है और यही कारण है कि युवा मतदाताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में होने जा रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले महापौर से, आने वाले निगम के जो महापौर रहेंगे उनसे क्या उम्मीदें? शहर को आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हो, क्या बदलाव चाहते हैं? ये शहर को लगभग 5 वर्ष हो गए स्मार्ट सिटी की उसमें योजना में आए हुए, लेकिन शहर में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास हुआ नहीं। विकास की जो गति थी बहुत धीमी थी। तो अब नए जो महापौर चयनित होंगे, उनसे जो निर्वाचित होंगे, उनसे हम यही आशाएं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रोडों पे ध्यान दिया जाए। चूँकि शहर की रोडें जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं स्थिति में है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर बार इंदौर जो है वो अपना बाजी मार जाता है लेकिन ग्वालियर पिछड़ जाता है। तो हमें ख़ास तौर पे हम सभी को उसमें सहयोगी बनकर और नगर निगम का सहयोगी बनकर नगर निगम को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई में ग्वालियर को महत्वपूर्ण स्थान दिलाएं। 5 साल में चुनाव होने थे लेकिन 7 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं चुनाव से? शहर को क्या लगता है किस तरह से विकास होना? देखिए, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत दिनों से 2 साल हो गए करीब इंतजार करते हुए इलेक्शन का कि कोई नया महापौर आएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा, जनता से पारस्परिक उसका एक तरह से संबंध रहेगा और वो विकास के नए आयाम करेगा। जो जैसे अभी अमृत योजना का काम शुरू हुआ था, 700 करोड़ रुपए की योजना है अमृत योजना। शहर में उसका काम लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन ना उसका कोई आउटपुट आया, ना लोग बागों को पानी मिल रहा है। तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन ठीक रूप से हो नगर निगम के अंदर और शहर स्वच्छ रहे। स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं लेकिन इतना स्लो काम चल रहा है, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, इसीलिए तो अच्छा काम होना चाहिए। आप युवा हैं, क्या लगता है निगम के चुनाव से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महापौर हमेशा वो ग्वालियर में रहा है, तो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जब महापौर बनते हैं तो एक विकास की नई लहर दौड़ती है और
पिछले कार्यकाल को देखें या उससे भी पहले कार्यकाल को देखें तो हर बार कोई नया काम अपने को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हम इस रोड पर खड़े हैं तो इस रोड ऐतिहासिक रोड साबित हो रही है ग्वालियर महानगर के लिए। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर की उपलब्धि है। अब आने वाले समय में अगर बात करें तो और ऐसी कई रोड ग्वालियर महानगर के लिए जो है ना बनने के लिए इच्छाएं रखती हैं और उनको बनना भी चाहिए। देखिए 7 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें महापौर मिले जो शहर की रंगत को बदल दे। और जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं राजपथ रोड है, ऐसी ही ग्वालियर में कई रोडें बनेंगी, काम चालू हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा महापौर। क्या चाहते हैं जो नया महापौर हो उसको क्या शहर में विकास और होने चाहिए आपके हिसाब से? तो मतलब हर पब्लिक ये सोचती है कि जो नया लीडर आता है जो मतलब तो कि मतलब कुछ ये कि मतलब अपना नया करके कुछ दिखाए, तो जनता को दिखे कि हाँ मतलब जो नए महापौर ने मतलब कुछ नया करके दिखाया है। वैसे मतलब ग्वालियर में मतलब मैं करीबन 2011 से रह रहा हूँ, जब से और आज तक की स्थिति में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ ग्वालियर में। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ हो। और जैसे मतलब बीजेपी पार्टी हुई जब से मतलब काफ़ी मतलब बदलाव आया है और काफ़ी बदलाव मतलब दिन दूनी रात चौना मतलब बदलाव होता जा रहा है। तो देखिए जो आम मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि शहर विकास उनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई और पेयजल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निगम की जिम्मेदारी इन दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। शहर संग्राम में हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके मन में ग्वालियर के विकास को लेकर क्या रोड मैप है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर शोभा सतीश सेकरवार मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। उनसे सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, क्या लगता है कि शहर विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? आपका धन्यवाद। पहले तो ग्वालियर शहर के विकास के लिए सबसे पहले मैं सफाई पर ध्यान दूंगी और पेयजल की, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले उसके लिए उनकी पेयजल की समस्या को दूर करूंगी। सड़कों की दुर्व्यवस्था, पार्कों की हालत बेकार है, उसके लिए जो भी बच्चों के लिए खेल कूद के संसाधन हैं उन सबको उपलब्ध करवाऊंगी। ये कहा जाता है कि महापौर का गढ़ है ये बीजेपी का, ऐसे में आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, कैसे लगता है आपको कि इस बार वो किला जो है अब वो ढहा देंगे? ग्वालियर विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है और सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, सभी समस्याओं को लेकर ग्वालियर में तराई मची हुई है। चारों तरफ देखो तो जनता परेशान है। मैं उन सभी समस्याओं को लेकर इस मैदान में उतरी हूं और जनता के प्यार और आशीर्वाद के द्वारा ही मुझे ये प्रत्याशी के लिए चुना गया है। लेकिन आपके जो सामने प्रत्याशी हैं, कभी आपके साथ काम करती थी कि पार्टी में थे, उनको कितनी बड़ी चुनौती मानती है? क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर होगी आपकी वजह से? मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानती हूँ। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर आए थे। उनका ये कहना था कि जब कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले तो कहीं विधायक लड़ा दिए, कहीं विधायक की पत्नी लड़ा दी, लेकिन आपके पास तो लंबा चौड़ा अनुभव है, क्या कहेंगे? मैं 2004 से 3 बार लगातार पार्षद रह चुकी हूँ और जनता के बीच में जाकर मैंने काम किया है। शायद ये जनता का आशीर्वाद ही है और इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। जनता के सर्वे के आधार पर ही मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट मिला है। अभी आप जनता के बीच में जा रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या बातें होती हैं, क्या मांग करते हैं? जनता के बीच में जाकर मुझे बहुत पहले तो अच्छा लगता है, क्योंकि सारी जनता मेरा परिवार है और वो लोग मुझे एक बहू, बेटी, बहन के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी समस्याओं को, जैसे हम घर परिवार में आपस में बैठकर बात करते हैं, उसी तरह से वो लोग मुझसे अपने हर बात को शेयर करते हैं। तो ये है शोभा सेकरवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और इसी दम पर वो कह रही हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में उनकी जीत है। ग्वालियर से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। मैम, कितनी क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं ग्वालियर विकास के लिए? ग्वालियर विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं आम जनता की होती है, मेरी प्राथमिकता वही रहने वाली हैं। बिजली, पानी, सड़क, ग्वालियर की स्वच्छता और आम जनता को सारी सुविधाएं मिले और हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का गरीब जनता तक, हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी
का सपना कि अंतिम छोर के व्यक्ति का जब उत्थान होगा तभी ये हमारा देश उत्थान करेगा। तो उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम मदद कर सकें, हम अपनी योजनाएं उन तक पहुंचा सकें, और जब वो उत्थान होगा निश्चित ही मेरी पार्टी का यही सपना है। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रही है कि 50 साल का इतिहास इस बार बदल दिया जाएगा, कांग्रेस जीत रही है, क्या कहेंगे आप? समय देखो, समय की धार देखो। साल आपकी पार्टी सत्ता में है तो जो अच्छा है जो बुरा है सब आपके खाते में, तो क्या लगती है ग्वालियर कहाँ है ही नहीं। मेरी शादी होके जब मैं आई थी तब ये ग्वालियर क्या था। आज इस ग्वालियर ने विकास की जो सौगातें गढ़ी है वो आप सब देख रहे हैं। आज ग्वालियर चमक रहा है, आज ग्वालियर के चौराहे चमक रहे हैं, आज ग्वालियर के एंट्रेंस चमक रही है। सब क्षेत्र में ग्वालियर में विकास हो रहा है। तो हर महापौर आता है, हर जनप्रतिनिधि आता है, अपनी तरफ से विकास करता है। कुछ उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो अधूरी रह जाती हैं। मेरा यही सपना है कि मैं उन योजनाओं को पूरा करूं, नई योजनाएं अपने लीडर्स के साथ में, अपने सारे अधिकारियों के साथ में बैठ के उनका क्रियान्वयन करते हुए उनको पूर्ण करूं। कभी एक दूसरे के साथ रहते थे आप दोनों, अब एक दूसरे का आमने सामने, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी की विचारधाराएं हैं, उनने हमारी विचारधारा में थे, हम साथ में थे, उनने हमारी विचारधारा छोड़ी, हम अलग अलग हो गए। तो यह है सुमन शर्मा जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की इस बार फिर से मेयर जीतेगा, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर विकास किया गया और आगे आने वाले समय में भी मूलभूत विकास की तरफ उनका मेन फोकस रहेगा। आज के शहर संग्राम में हमने आपको बताया ग्वालियर का सूरत हाल, हमने बताया कि यहाँ का आम मतदाता आखिर अपने जनप्रतिनिधि से किस तरह की करता है उम्मीदें। इसके साथ ही बताया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका शहर विकास के लिए क्या है रोड मैप। आगामी 6 जुलाई को 66 वार्डों सहित महापौर के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। शहर का 10,68,000 मतदाता अपने अपना जनप्रतिनिधि चुन लेगा। 17 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। आज के शहर संग्राम में ग्वालियर से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल मिलेंगे एक नए शहर में एक नया शहर संग्राम लेकर।